अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हामिद आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर हामिद। आज का प्रोग्राम रावलपिंडी सदर रोमियो पार्क में है। जैसा कि आप जानते हैं साल 2022 ख़त्म होकर आज पहला दिन है और रोमी पार्क रावलपिंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलियाँ और आज जैसा कि आप देखते हैं कि पार्क में बहुत हद तक रश हुआ है और जानेंगे लोगों से कि उन्होंने पिछले साल क्या खोया क्या पाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सर नया साल मुबारक हो आपको। जी आपको भी मुबारक हो। खैर सर, जो गुजरा हुआ साल है इसमें आपने क्या खोया क्या पाया? लास्ट ईयर में तो सबसे बड़ा दुख मेरा ये था कि मेरे वालिद साहब मुझसे बिछड़ गए, ठीक है। और आने वाला हुक्म है कि 1 जनवरी जो है फर्स्ट डे जो होता है वो मेरे बेटे की बर्थडे होती है, तो इस वजह से ये मेरे लिए खुशी का सबब बनता है बहुत। और जो चीज़ आपने जो चीज़ पाया है वो आपका बेटा है? जी जी बेटा है। ये जो है 1 जनवरी को इसकी जुम्मे का लास्ट ईयर जो है जुम्मे का दिन था, तो उस दिन इसकी जो है विलादत का दिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। बेटा सबसे पहले आपको नया साल मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा बेटा, आपको क्या पसंद है? मुझे बिस्किट पसंद है और एक चॉकलेट पसंद है। चॉकलेट पसंद है और बिस्किट भी? जी। अच्छा, कौन ला के देता है आपको? मेरे पापा ने खुद कभी ले आता हूँ अपने पापा से पैसे लेके। अच्छा, पैसे दे के आते हो। पापा अच्छे है मम्मा अच्छी है? दोनों ही। पक्का? जी। और चॉकलेट कौन ला के देता है? चॉकलेट मैं खुद ही ले आता हूँ। अच्छा, आपको जैसे ही रात को हैप्पी न्यू ईयर था ना, आपके पापा ने आपको चॉकलेट ला के दिया? नहीं, हम लोग 12 बजे तक हमने वेट नहीं किया, हम लोग जल्दी तो हो गए थे कल। अच्छा, तो क्यों सो गए थे? सुबह तो स्कूल नहीं जाना था ना बेटा? जी। तो फिर क्यों जल्दी सो गए थे? बाबा ने चॉकलेट लाया, बाबा ने मम्मा ने नींद खाया? आई हुई थी। नींद आई हुई थी। अच्छा, आपके और बहन भाई हैं? जी। बहन कौन सी है आपकी? है ये वाली है? इधर आओ। अच्छा, आपकी ये आपकी बहन है? जी। ये आपके साथ कैसी है? ठीक है? आपको मारती शारती तो नहीं है? नहीं। अच्छा, ये सच कह रहा है? हाँ जी। क्या कहता है ये? कुछ भी जो इसने भी कहा है, क्या कहा है? कह रहे कि मारती नहीं है। अच्छा, मम्मा अच्छी है पापा अच्छा है? दोनों। आप दोनों केयर करते हैं हाँ जी। और चॉकलेट दोनों को देते हैं? हाँ जी। पक्का? जी। मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। और जब हैप्पी न्यू ईयर है तो खुशियाँ मनाएं और किसी आपस में मिलजुल के रहें। सर, सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो। जी खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको आपके बच्चों के नेक नसीब करे और अल्लाह ताला आपके इस साल तो क्या ज़िंदगी में आने वाला हर साल आपके लिए खुशियाँ और खैर और बरकत लाए। सर, 2022 गुजर गया, जैसे ही 2023 आया, आपको 2023 में 2022 में आपने क्या खोया क्या पाया? सर 2022 में मतलब ये था कि इसमें यह था कि बहुत कुछ हमने मतलब जो है खोया से ये कि मतलब ये है कि मतलब हमारी आवाम को चाहिए कि वो मतलब अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेकर आएँ, पॉजिटिव थिंकिंग्स के साथ। हमारे जितने भी बच्चे हैं, ख़वातीन हजरात हैं, भाई हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको चाहिए कि वो ज़िंदगी के हर फील्ड में अपने आप को मतलब जो है वो इंसान मतलब एक ही मतलब जो है प्रोफेशन के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसान को चाहिए कि हर फील्ड का उसको पता होना चाहिए। हर फील्ड के मतलब में जो है उसको चाहिए कि मतलब जो है अपना मोहल्ले का, अपने इलाके का, अपने मुल्क और अवाम का नाम रोशन करना चाहिए। और ज़िंदगी में जो कुछ खोया या जो कुछ मतलब जो है उनसे कुछ मतलब गलतियां हो गई तो इंसान को चाहिए कि माफ़ कर दे। एक दूसरे के मतलब जो है प्यार बांटना सीखें, एक दूसरे को माफ़ करना सीखें और अपने मुल्क और अवाम का नाम रोशन करें। और कोशिश करें कि जो हमने मतलब जो है खोया उसको मतलब आने वाला दिन जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि आगे जो है इस किस्म की सुस्तियाँ, कोताहियाँ, गलतियों का अंदेशा ना हो और आने वाले साल को, आने से आने वाले दिन को जो है अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए। सिस्टर, सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो। हैप्पी सेम टू यू। सिस्टर, क्या पैगाम देंगी
नए साल के मौके पे? नए साल के मौके पे ये दूंगी कि हम यहाँ पर आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये हम कहते हैं कि सब पाकिस्तान वाले खुश रहें, अल्लाह आबाद रखे और खुश रखे। सिस्टर ये बताए कि जो 2022 गुजर गया इसमें क्या पाया क्या खोया? महंगाई बहुत ज़्यादा है, ज़रा कम कर दें। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा इसके अलावा यही कहेंगे बार बार कि महंगाई कम कर दें। महंगाई कम कर दे। चढ़िया तो महंगाई कम कर दें। जो महंग- भी है इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जो भी हैं महंगाई कम कर दे। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये रहा मैं की पैगाम दे सकदा। क्या नए साल में समथिंग कुछ तो कहोगे ना? ये रहा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। अच्छा, क्या खोया क्या पाया पिछले साल में? कोई नहीं पाया ना खोया, कुछ तो खोया होगा, बस परेशानियां ही हैं। परेशानी है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपके ये आने नए साल में आपकी खुशियाँ खुशियाँ हों। चलो आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर सबसे पहले तो आपको नया साल मुबारक हो। जी, खैर मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो। सर जो पिछला साल गुजर गया 2022, क्या खोया क्या पाया? सर खोया तो बहुत कुछ है, पाया तो हमने कुछ नहीं है। मिनहसुल कौम हमारी कौम का दिवालिया हो गया है, हम लोग वर्स्ट हो चुके हैं, टॉलरेंस हमारी ज़ीरो हो चुकी है। और मुल्की जो हालात हैं, मुआशी हालात, मुल्की हालात, हर तरीके से हम बहुत परेशान हैं। तो मेरी तो कौम से भी अपील है और वो लोग भी जो ये इस चैनल के ज़रिए जिन तक मेरी आवाज़ पहुँचे कि जो हमारे मुल्क के ज़िम्मेदारान हैं, खुदा के लिए हम पाकिस्तानियों पर रहम करें, हमारे मुल्क पर रहम करें और अपनी कौम के लिए कुछ सोचें। हमारा कौम ज़वाल पजीर हो रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त हमारी क़ुव्वत इस्तिताअत, क़ुव्वत ख़रीद वो ख़त्म हो चुकी है। मैं बाय प्रोफेशनल एक हकीम हूँ। आप यकीन करें कि मेरे लिए इस टाइम दवाइयाँ लेना बनाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। एक पेशेंट जो मेरे पास आता था जिसको मैं 15 दिन की दवाई 2000 रुपये की देता था, 130 रुपये पर डे पड़ते हैं, आज वही चीज़ मेरी कॉस्ट 2000 रुपये पड़ रही है। तो खुदा के लिए मैं तो अपनी कौम से और अपने लोगों से यही इंतज़ामिया से या जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट हैं, जो लोग भी थिंक टैंक सोचने वाले हैं कि खुदारा हमारी कौम पे रहम करे। 2022 हमारे मुल्क पे बहुत वज़नी वबाल डाल के गया है और हमें कम से कम 20-25 साल पीछे कर गया है। 14 साल मैंने यूरोप में गुजारे हैं, लंदन में मैं पढ़ा हूँ, दुनिया में मैंने काम किया है, लेकिन ऐसे हालात मैंने कभी नहीं देखे जो इस वक्त मौजूदा वक्त में सूरत हाल में इस वक्त हमारे मुल्क में है। तो सर बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैंने पूछा आपसे था लेकिन आपको फ़िक्र अपने पाकिस्तान अपने कौम की है। तो सर पाया क्या है आपने? सर ये बताएं, अपनी ज़ात की तरफ देख के बताएं क्या पाया है इस साल 2022 में? इस साल तो सर यही पाया जी, जो कमाया वो बिलों में दे दिया जो कमाया पेट्रोल में दे दिया, बाकी पाया कुछ नहीं। हमने पाया ये है कि इस मुल्क में 8 महीने से हमने बहुत टेंशन पाई है। ये हमने पाया है कि इसमें कुछ चीज़ हमने अवेयरनेस की हो या कुछ चीज़ हमने की हो, वो नहीं कह सके हम। लेकिन यह है कि अल्लाह का फिर भी शुक्र है हर हाल में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन यह है कि मुल्क और हमने बहुत कुछ खो दिया। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ इलाइशा। इलाइशा, माशाल्लाह। इलाइशा आप कहाँ से हो? मैं गिलगित की हूँ। गिलगित की हो, अच्छा माशाल्लाह। इलाइशा हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा बेटा, बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? हैप्पी न्यू डे, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, मतलब आप खुश हैं? बहुत हैप्पी। और आप कितने साल की हो गई है? मैं 8-9 साल की हूँ। 8-9 साल की हो। अच्छा बेटा, आपके घर में मम्मा अच्छी है पापा अच्छा है? दोनों अच्छे हैं। चॉकलेट कौन ला के देता है? दोनों। पक्का? सही बात है। और कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 1 क्लास में पढ़ती हूँ। 1 क्लास में। अच्छा, तब बच्चों को क्या पैगाम देना चाहती हो? भाई ये हैप्पी न्यू ईयर डे सारों को मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम। सर सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर भाईजान। सर पिछला साल जो गुजर गया 2022, क्या खोया क्या पाया? बस बहुत कुछ खोए बहुत कुछ पाए, कुछ आए नए बंदे दुनिया में, कोई इन्होंने साथ दिया कि इन्होंने नहीं दिया। बस अच्छा वक्त गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। 2022 बहुत अच्छा गुजरा, उम्मीद करते हैं 2023 इससे भी अच्छा गुजरेगा। और सर कोई एक्सप्लेन करे कौन सा जो वो वक्त था जो आपने 2022 में पाया हो कुछ खास? 2022 में अल्लाह पाक ने मुझे बेटी की नेमत से नवाजा है। अल्लाह का बहुत करम है मेरे पर अल्हम्दुलिल्लाह। वो वक्त मैं नहीं भूल सकता, खुशी का वक्त था मेरे पर वो। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। सर खोया क्या है?
खोया क्या खोया, अपने बुजुर्ग थे वो फौत हो गए हैं, बस दुनिया से चले गए हैं, उनको खोया है, उनकी कमी तक क़यामत महसूस रहेगी। बस अल्लाह के दुआ है कि अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत फरमाए। पाकिस्तान के लोगों के लिए 2024 में नए ख्वाहिशात? बस जी पाकिस्तान के लिए यही है कि बेस्ट विशेज़ हैं, अल्लाह पाक इस मुल्क को अच्छी जगह पे ले जाए। बाकी जिस तरह हुक्मरान है जो भी आया चोर डकैती आया इस मुल्क को खाने के लिए आया है। बाकी यंग जनरेशन आप देख लें सारी यहाँ से मूव ऑफ कर रही है। क्यों मूव कर रही है? इस हालात नहीं है। जब हालात मुल्क के अच्छे होंगे कोई मूव नहीं करेगा, सबको इधर मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो लोग मूव करेंगे और पाकिस्तान फिर पता है जनरेशन चलेगी, पढ़ी लिखी अवाम चली जाएगी, पीछे रहेगा क्या? कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया।